ओम शांति 25 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा हमें कई महत्वपूर्ण बातें समझा रहे हैं। सबसे पहले ये ड्रामा का खेल बिल्कुल सही चल रहा है और इसमें जो जिसका पार्ट है वो उसी समय पर दोहराया जा रहा है। इस ड्रामा में हम आत्माएं पहले सतोप्रधान थी, फिर 84 जन्मों का पार्ट बजाकर अब तमोप्रधान बन गई हैं। बाबा कहते हैं कि वो पतित पावन है और भारत में आते हैं हमें फिर से विश्व का मालिक बनाने। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि हम ही पहले सतयुग में थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। वो ये भी समझाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी। ज्ञान की तलवार में याद का जौहर होना चाहिए, तभी प्रभाव निकलता है। वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस सृष्टि के रचयिता और रचना के आदि, मध्य और अंत को नहीं जानता, सिवाय हमारे। हम ही वो हैं जिन्होंने ये ज्ञान अभी पाया है। वो हमें ब्रह्मा बाबा के साधारण रथ में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य पतित हैं, इसलिए वो उन्हें पावन बनाने आते हैं। रावण को जलाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि असली रावण कौन है। बाबा समझाते हैं कि वो रावण कोई और नहीं बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुणों का समूह है। वो हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कमल फूल के समान पवित्र रहने की सीख देते हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? मुरली के आधार पर पुरुषार्थ करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। आत्म अभिमानी बने। सबसे पहले खुद को आत्मा समझें। ये 1 सेकंड की बात है कि हम आत्मा हैं और शरीर से अलग हैं। आत्मा अविनाशी है जबकि शरीर विनाशी है। इसी आत्म स्थिति में स्थित होकर ही हम अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। याद की यात्रा। बाबा को याद करें। ये याद ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान तो तलवार है, लेकिन उसमें शक्ति याद से ही आती है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं। जितना ज्यादा हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारा बेड़ा पार होगा और हमारा प्रभाव भी निकलेगा। कमल फूल समान जीवन। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कमल फूल के समान पवित्र बने। बाबा कहते हैं कि भले ही बगुले, दुनियावी लोग और हंस हम साथ साथ हैं, खिटखिट होती है, लेकिन हमें सब कुछ सहन करना है। ये सब सहन करने के लिए युक्तियों का प्रयोग करना है। यादगारों से प्रेरणा। जब भी आप मंदिर, चित्र या कोई भी धार्मिक स्थल देखें तो याद रखें कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। हम ही पहले लक्ष्मी नारायण थे और अब फिर से बन रहे हैं। ये स्मृति हमें लगातार हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगी। एकता और संतुष्टता। सेवाओं में सफलता के लिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, एकता और संतुष्टता। अपने संस्कारों को मिलाकर एक होकर रहें और खुद भी संतुष्ट रहें तथा दूसरों को भी संतुष्ट रखें। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? देह अभिमान में न रहें, खुद को शरीर न समझें। देह अभिमान ही सबसे बड़ी रुकावट है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान के कारण ही हम खुद को भूल गए हैं और अपना पाठ ठीक से नहीं बजा पाते। याद से दूर न हो, याद की शक्ति कम न होने दें। अगर याद में कमी हुई तो हम ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भर पाएंगे, जिससे हमारा प्रभाव नहीं निकल पाएगा। माया के प्रभाव में न आए। माया बहुत मुश्किल है और वो हमें ज्ञान से दूर करने की कोशिश करती है। कई लोग ज्ञान को अच्छा तो मानते हैं, लेकिन बाहर जाते ही माया के प्रभाव में आकर सब कुछ भूल जाते हैं। हमें माया के इन वारों से बचना है। अपनी पुरानी दुनिया को न भूलें। ज्ञान मिलते ही ये न सोचें कि अब सब कुछ मिल गया है। बाबा कहते हैं कि अभी पूरी राजधानी स्थापित नहीं हुई है। हम अभी ईश्वरीय संतान हैं, देवता बाद में बनेंगे। इसलिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर लगातार चलते रहें। इस तरह बाबा ने हमें समझाया है कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन के इस सफर में सही रास्ता दिखाता है। ओम शांति।